हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। तृतीय मंडक के पहले खंड के अंतिम मंत्र में ये बात बताई गई थी कि यदि कोई तत्ववेत्ता है तो यदि कोई विशुद्ध अंतःकरण वाला है और वो कोई लोक चाहता है, कोई योनि चाहता है या कोई ऐश्वर्य चाहता है, तो उसे उस तत्वज्ञानी की पूजा अर्चा करनी चाहिए। क्योंकि तत्व ज्ञान का महात्मा ये है कि यम यम लोकम मनसा संविभाति, उसका अंतःकरण तो शुद्ध है, तो वो जैसा संकल्प करता है वैसा ही सिद्ध हो जाता है। तो खुद अपने लिए तो नहीं करता हो, लेकिन जो उसके श्रद्धालु हैं, अगर उनमें से कोई अत्यंत श्रद्धालु हो और उसका भी अंतःकरण शुद्ध हो तो उसके लिए वो संकल्प कर सकता है और इस वजह से उस श्रद्धालु को वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तस्मात् आत्मज्ञम ह्यर्चयेत भूतिका। इसलिए जो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञानी लोग हैं, उनको जो ऐश्वर्य चाहते हैं उनकी अर्चा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पूजा कई प्रकार की होती है नारायण। एक तो वस्तु से पूजा होती है, गुरु जी को जो चाहिए सो हमने मुहैया करा दी, परंतु वो पूरी सेवा इसलिए नहीं है कि आपके पास 1,00,000 रुपया है और आपने 1,000 रुपया गुरु जी को चढ़ा दिया, तो 1,00,000 का 1,000वां कौन सा हिस्सा हुआ है? एक 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 हाँ, मतलब नगण्य है ना। तो पूजा माने अपने आप को ही चढ़ा देना, जैसा मैं हूँ, जितना मैं हूँ, जो मैं हूँ, आपका हूँ और आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ और मेरे पास जो है वो सब आपके प्रति समर्पित है। वो तो कह के तो देखे, गुरु जी तो देंगे नहीं क्योंकि उन्हें तो कोई आवश्यकता है नहीं, मगर वो सोचता है कि कहीं ले लिया तो इसलिए वो कहने में डरता है, और डरता है तो कामना पूरी नहीं होती। अब जिसको ऐश्वर्य नहीं चाहिए और जिसको परमात्मा ही चाहिए वो क्या करे? बोले वो भी उस आत्मज्ञानी की पूजा करे, परंतु जैसा आत्मज्ञानी है वैसा ही स्वयं भी बन करके उनकी पूजा करे।
कुछ ठंडक ज़्यादा ही हो रही है। अरे तुम कर दो ना। माइक थोड़ा सा ऊपर नहीं करते, माइक माइक ठीक है कर दो थोड़ा सा। सवेद एतत्, अब ये दूसरा खंड चालू हो रहा है। सवेदैतत् परमं ब्रह्म धामो यत्र विश्वं नियतं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषं ये ह्यकामा ते शुक्रमेतत् अतिवर्तन्ते धीरा। वो जो आत्मवेत्ता है वो वेद जानता है। एतत् परमं ब्रह्म धाम, इससे जो परे ब्रह्म धाम है, सबका आश्रय, उसको वो जानता है। यत्र विश्वम नियतम, जिसमें, जिस परम धाम में, जिस ब्रह्म में ये संपूर्ण विश्व रखा हुआ है और भांति प्रतीत हो रहा है। शुभ्रम, भासमान हो रहा है। भांति शुभ्रम नियतम, नियतम से सत और भांति से चित और शुभ्रम से आनंद। ये संपूर्ण ब्रह्म जिसमें ये संपूर्ण विश्व सच्चित आनंद रूप रखा हुआ है और प्रतीत हो रहा है। उपासते पुरुषम, ये ऐसे पुरुष की जो उपासना करते हैं, ही अकामा, अकामा उपासते, निष्काम भाव से उपासना करते हैं। हमें चाहिए कुछ नहीं गुरु जी से, हमें सिर्फ ज्ञान चाहिए। तो सेवा तो करो ना। ये तो राम जी के बारे में ही वो स्वामी जी ने लिखा कि बिन सेवा जो द्रवई दीन पर। दैन्य तो होना चाहिए कि मैं सेवा नहीं कर सकता। सेवा कर सकते हैं और नहीं करते हैं तो वो सेवा नहीं मानी जाएगी। पूछ पूछ कर सेवा नहीं होती है नारायण। आपके लिए ये कर दूं, ये दे दूं, यो कर दूं, मतलब वो बतावे कि हाँ कर दे दो मेरे को, तो वो तो तुम उसको तो याचक बनाना चाहते हो और खुद जो है देने देने वाला बनाना चाहते हो। सेवा जो है वो बिना मांगे होती है। इस समय गुरु जी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उसको मुहैया कराओ। उपासते पुरुषम ये ह्यकामा, निष्काम भाव से ऐसे पुरुष की, तत्वज्ञानी की जो उपासना करते हैं, उसका क्या फल होता है कि ते शुक्रम एतद अतिवर्तन्ति, वो वीर का ही अतिक्रमण कर जाते हैं। माने आगे उनका किसी शरीर में जन्म नहीं होगा, क्योंकि शरीर से जितने जन्म होते हैं, चाहे वो मनुष्य के हों, चाहे पशु के हों, पक्षी के हों, वीर्य से, बीज से ही उत्पन्न होते हैं। तो वो वीर्य का ही अतिक्रमण कर जाते हैं, यानी दोबारा उनका जन्म नहीं होता। धीरा, वो धीर पुरुष है। अब बताओ क्या चाहिए आपको? मरने के बाद लोक लोकांतर चाहिए,
बढ़िया भोजन, बढ़िया सामग्री चाहिए, या हमारा पुनर्जन्म न हो ये चाहिए। तो दोनों को सेवा तो आत्मा के पुरुष की करनी होगी, लेकिन एक कामना पूर्वक करता है और एक निष्काम भाव से करता है। बोले निष्काम कहाँ हुआ जब ये चाहता कि मेरा जन्म ना हो? बोले चाहता नहीं है, जन्म हो जाए, गुरुजी बार बार मिले और हम भी बार बार आवें और हम उनकी सेवा करें। ये निष्काम निष्काम प्रेम में नहीं चलता है ना। निष्कामता, इसी को आगे कहते हैं कामान यह कामयते मन्यमाना स कामभिर्जायते यत् तत्र तत्र। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वै प्रविलीयन्ति कामाः। कामान यह कामयते, जिन विषयों की कामना की इच्छा करता है, मन्यमाना, विषयों में सुख है, ये उसकी मान्यता है। विषयों में न तो सुख है और न दुख है। विरक्त लोग कहते हैं कि विषयों में दुख है, और ज्ञान और रक्त लोग कहते हैं कि विषयों में सुख है। लेकिन विषयों में सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। आप जिस भाव से विषय का सेवन करते हो वैसा ही है। आपका पेट खराब है लेकिन जीव पर संयम नहीं है, तो चाहे जो कुछ खा लोगे तो सुख देगा क्या? वो खाते समय तो सुख देगा, लेकिन जब पेट खराब है तो परिणाम उसका दुख होगा। तो खाने में, पहनने में, सोने में, बैठने में, सब में विवेक चाहिए। तो कामान यह कामयते, जिन कामनाओं को वो चाहता है, मन्यमाना से काम भिड़ जायते तत्र तत्र, वो अपनी अपनी कामना के अनुसार ही फिर उसका जन्म होता है। अब कोई व्यक्ति मान लो किसी स्त्री में आ सकता है या पुरुष में आ सकता है, और ज्ञान की बड़ी चर्चा करता है वो, तो मरने के बाद मुक्त हो जाएगा क्या? जिसमें आ सकती है फिर उसी के पास जाएगा। और उल्टा भी हो सकता है, स्त्री पुरुष में आसक्त होगी तो अगले जन्म में पुरुष हो जाएगी, और पुरुष स्त्री में आसक्त होगा तो अगले जन्म में स्त्री हो जाएगा। और फिर जैसे पहले स्त्री को पीटता था, फिर वो स्त्री अगले जन्म में उसको पीटेगी। स काम भीर जायते तत्र तत्र, कामनाओं से जैसी उसकी कामना है वो वैसा ही उसको प्राप्त होता है। लेकिन पर्याप्त कामस्य, जिसकी सब कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, ऐसा तो कोई आदमी दुनिया में है नहीं कि जिसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो कामना ही नहीं करता उसी की कामनाएं पूरी होती हैं। क्यों कामना करते हैं? सुख है इस भाव से करते हैं ना। दुख के लिए तो कोई कामना नहीं करता। तो ये सुख बुद्धि संसार में जब तक है तब तक कामना किए बिना रह नहीं सकता।
तो अब कोई उसके जीवन में कोई कामना सुख के लिए है ही रही नहीं। पर्याप्त कामस्य कृतात्मना, कृतात्माना नहीं, कृतात्मना, जो करना था उसने कर दिया, जो पाना था सो उसने पा लिया। इहैव सर्वे प्रविलीयन्ते कामा, उसकी तो सारी कामना यहीं पर लीन हो जाती है। मतलब ये सिद्धांत है कि आपको ज्ञान भी हो गया यदि, लेकिन कुछ कामनाएं आपकी शेष हैं, तो भी आपका पुनर्जन्म होगा। केवल ज्ञान से पुनर्जन्म की निवृत्ति नहीं होती है। कामनाएं निश्शेष हो जाए और फिर तत्व ज्ञान हो, तब मोक्ष होता है। अगर कामना है कोई भी, 1 या 2 या 4 या 10, तो उसके अनुसार उसका जन्म होगा, भले ही तत्वज्ञानी हो। तो जो पर्याप्त काम है, माने जिसकी सारी कामना पूरी हो चुकी हैं, और जो अब कामनाओं का चिंतन भी नहीं करता, वो एहैव सर्वे प्रविलीयन्ते कामा, उसकी सारी कामना यहीं पर लीन हो जाती है। इसलिए केवल उसी का मोक्ष होता है। ये बात बता, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये मोक्ष। हमें तो मोक्ष चाहिए। अरे कहाँ तुम्हें दुनिया भर की तो चीज चाहिए कि मोक्ष चाहिए। जब मोक्ष चाहिए तब फिर कुछ और चाहिए नहीं है, ये उसकी कसौटी है। अरे आज तो 2 तारीख हो गई, हमारी पेंशन नहीं आई। तो तुम्हें मोक्ष चाहिए? तुम्हें तो पेंशन चाहिए, वो भी 1 तारीख को चाहिए। अपने मन को टटोलो भाई, कहाँ हो, क्या चाहते हो, क्या ढोंग करते हो। कृतात्म कामस्य, जो कृतात्म सॉरी पर्याप्त कामस्य, जिसकी सारी कामना पूरी हो गई है। पर्याप्त का माने अलम बुद्धि हो गई, जो प्राप्त है बस ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। कृतात्मना, कृतात्मना, जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया। ऐसा व्यक्ति जो होता है, यदि वो ज्ञानी है, तो उसकी सारी कामना यहीं पर लीन हो जाती हैं, वो पुनर्जन्म में हेतु नहीं होती। बोले हमारी हमारी सारी कामनाएं सब समाप्त हो गई। कैसे? इतने दिनों से हम सत्संग कर रहे हैं, तो कामना कहाँ जाएंगी? कामना कहाँ रहेंगी? केवल सत्संग करने से कामना नष्ट हो जाती है क्या? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये कठोपनिषद में भी है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, ये आत्मदेव जो है केवल प्रवचन करने से प्राप्त नहीं होता। अब मैं आपको प्रवचन कर रहा हूँ, महाराज जी कहते थे कि आजकल प्रवचन नहीं करते, आजकल प्रिय वचन करते। श्रोताओं को जो अच्छा लगे ऐसा वचन, ऐसे वचन बोले।
और जो ऐसे भी नहीं बोलते, वो ना प्रवचन करते हैं, ना प्रिय वचन करते हैं, वो परवंचन करते हैं, दूसरों को ठगते हैं। उद्देश्य तो उनका दूसरे की जेब में से पैसा निकालना। प्रवचन का मतलब होता है ऐसी वाणी बोलिए जो प्रकृष्ट हो, शास्त्र से अनुमोदित हो, जिसमें सबकी भलाई हो, जिसमें प्रवक्ता का कोई स्वार्थ ना हो। तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, वहाँ कठोपनिषद के भाष्य में केवलेन जोड़ दिया है भाष्यकार। प्रवचन से तो प्राप्त होता है, लेकिन केवल प्रवचन से प्राप्त नहीं होता। यहाँ केवलेन नहीं लिखा। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, प्रवचन करने से ये आत्मा प्राप्त नहीं होता। न मेधया, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, आप फटाफट मंत्र बोलते चले जाते हो, बोले ज्ञान हो जाएगा उससे। अरे मंत्र आपको याद नहीं रहता है तो भी आपको ज्ञान हो सकता है, और खूब याद है तो भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो न मेधया, आपकी मेधा शक्ति माने याददाश्त, धारणा शक्ति बहुत अच्छी है, उससे भी ज्ञान नहीं होगा। न बहुना श्रुतेन, और बहुत सुना, बहुत सुना। कितने साल से सुन रहे हो? 40 साल हो गए साहब सत्संग करते। तो 40 साल का फल क्या हुआ? बहुत ज़्यादा सुनने से भी ये ज्ञान नहीं होता। तो बुद्धि से ज्ञान नहीं होता, कान से ज्ञान नहीं होता, वाणी से ज्ञान नहीं होता, फिर कैसे होता है? ये अगर तीनों को, सारी इंद्रियों का उपलक्षण मानो, तो वाणी से ज्ञान नहीं होता माने सभी कर्म इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। और बुद्धि से मानो तो अंतःकरण से ज्ञान नहीं होता, और श्रुति न मानो तो इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। तो इंद्रिय, अंतःकरण और कर्मेंद्रिय, बुद्धि, इनसे किसी से ज्ञान नहीं होता। ये तो सब ज्ञान के विषय है, ये ज्ञान के कारण नहीं है। आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही होता है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मा आत्मा के द्वारा ही संतुष्ट होता है, तभी ज्ञान होता है। तो कैसे होता है फिर? कि यमेवैष वृणुते, यम माने जिसको, एष माने साधक, वृणुते वर्ण कर लेता है, तेन लभ्या, उसके द्वारा ही ये प्राप्त होता है। जब तक वधू के गले में जयमाला नहीं पड़ी, पहले तो जयमाला नहीं होती थी, मतलब हमारे टाइम में जयमाला शुरू हो गई थी, लेकिन हमसे पहले जयमाला नहीं होती थी। आजकल तो बिना जयमाला के कोई ब्याह होता ही नहीं है। राम जी के टाइम पे जयमाला थी, तो सनातन तो है। तो यम एव एष वृणुते, जिसको ये वर्ण कर देता है। अब यहाँ सब प्रोनाउन है, प्रोनाउन माने सर्वनाम। वो
थोड़ा सर्वनाम का किस्सा मज़ेदार है, तो आपको फिर सुना देते हैं। अगर सुना हुआ हो तो समझ लेना, फिर सुना दिया। किसी आदमी ने किसी को ऊँट चराने के लिए रखा। अब एक दिन वो ऊँटों को लेकर गया बाजार में, वो जंगल में। ऊँटों की आदत ऐसी होती है कि अगर उन्हें रोका ना जाए तो जिधर को चलते हैं फिर चलते ही चले जाते हैं। अब वो जो आदमी था वो सो गया तो ऊँट चलते चलते चले गए। अब जो उसकी आंख खुली तो देखा ऊँट गायब, और एक ये तो भाग गए ऊँट। अब मालिक जो है वो हमको पीटेगा और पैसे भी नहीं देगा। फिर भी बोले भाई इतने दिन मालिक का अन्न खाया है तो खबर तो कर देनी चाहिए। तो कोई गांव जा रहा था आदमी, उसने कहा सुनना भैया सुनना, गांव जा रहे हो क्या? कि कह देना उनसे। बोले किन से? कि जिनके नौकर थे हम, कह देना उनसे जिनके नौकर थे हम। क्या कह दें भाई? भग गए हैं वे। कौन भग गए? तो ऊँटों की रेड़नी पड़ी थी वहां पे, सो हाथ में लेके क्या जो हगते थे ये। अब इसमें सब प्रोनाउन सर्वनाम ही सर्वनाम है। कह देना उनसे जिनके नौकर थे हम, भग गए हैं वे जो करते थे ये। बिना नाउन का कोई प्रोनाउन जो है बेकार होता है। अब आप मैं तो बोलो और आपका नाउन पता नहीं है। मैं माने आत्मा है कि मैं माने ये व्यक्ति है? मैं माने कौन है? मैं माने शरीर है? इसका नाउन तो पता होना चाहिए था। मैं तो प्रोनाउन है, सर्वनाम है। किसके लिए आप मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हो? तो जिसको ये वर्ण कर लेता है, माने जिसके गले में जयमाला डाल देता है, जो जिसके गले में जयमाला डाल देता है। अब रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जो ईश्वर जिस भक्त के गले में जयमाला डाल देता है उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो बोले ठीक है, आपने सिद्धांत तो भक्ति का बता दिया, लेकिन इसमें दोष है। क्या भगवान पक्षपाती है? सबके गले में क्यों नहीं डालता माला? तो पहले भक्त की तरफ से कुछ होना चाहिए ना, तब भगवान की तरफ से जयमाला पड़ेगी। शादी में जयमाला पहले कौन पहनाता है? लड़की पहनाती है या लड़का पहनाता है? बताओ, यहाँ तो सब शादीशुदा ही बैठे हैं। तो लड़की पहले माला डालती है, फिर लड़का जो है माला डालता है। पहले लड़की वर्ण करती है, फिर लड़का वर्ण करता है। तो पहले भक्त भगवान का वर्ण करे या पहले भगवान भक्त का वर्ण करेंगे? तो पहले भक्त भगवान का वर्ण करे। शंकराचार्य यही अर्थ करते हैं कि जो भगत इस आत्मदेव को वर्ण कर लेते हैं, माने उसके गले में जयमाला डाल देते हैं कि मुझे तो यही आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यमे वही शिवृणुते तेन लभ्य, उसी के द्वारा यह आत्मा प्राप्त होता है। तस्यैष आत्मा विवृणुते, उसके लिए ये जो आत्मदेव है वो नंगे हो जाते। विवृणुते माने आवरण नष्ट कर देते हैं। तनुम स्वाम, अपने शरीर के ऊपर जो आवरण है।
माने हमारे और तुम्हारे बीच में जो पर्दा है वो पर्दा समाप्त हो जाता है। अविद्या का पर्दा है और कोई पर्दा नहीं है। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। इसमें दो किस्से दोनों महाराष्ट्र के सुनाए हुए हैं। एक मारवाड़ी सज्जन व्यापार करने के लिए कलकत्ते चले गए। जब वो चले गए तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। अब जब वहाँ कलकत्ते में थे तब वो बच्चा पैदा हुआ उनके पत्नी के। जब थोड़ा बड़ा हो गया वो, तो पिताजी के मन में आया कि भाई एक दफे बच्चे को देख के तो आवे। उधर उसकी माँ को ये लगा कि भाई पिताजी आ रहे हैं तो कम से कम बच्चे को भी पिताजी को देखने जाना चाहिए। तो बोले कि तुम जाओ और स्टेशन पे उनको रिसीव करो। अब ना लड़के ने पिता को देखा ना पिता ने लड़के को देखा। अब वो इस गाड़ी थी लेट, तो दोनों जने वो नहीं, गाड़ी तो टाइम से आ गई लेकिन ये लड़का लेट पहुंचा और इसने देखा था नहीं पिता को। बोले अब हो सकता है दूसरी गाड़ी से आवे। तो पास में धर्मशाला थी, उसमें चला गया। उसी धर्मशाला में वो बाप भी रात बिताने के लिए था। अब लड़के को हो रही थी खांसी, तो बार बार खांसे और थूके बाहर जाग जाए। तो वो बाप जो है उससे धर्मशाला वाले से पूछा, बोला कि तुमने किस आदमी को रख लिया धर्मशाला में, सारी गलाजत फैला रहा है, बीमार हो जाएंगे सब लोग। बोले भाई छोटा बच्चा है मैंने इसलिए रख दिया। नहीं नहीं, इसे निकालो बाहर। अब वो लड़के से बोला कि सेठ जी नाराज हो रहे हैं, आप निकलो बाहर। उसने कहा ठीक है मैं निकल जाता हूँ, सेठ जी से जरा मेरी बात करा दो। सेठ जी से तो बोला कि आपको क्या परेशानी है ये बताइए, और आप कहाँ जाना चाहते हैं। बोले मैं फलाने गांव में जाऊंगा, वहाँ मेरा घर है। किस मोहल्ले में है? अब वो सब बात है जो उसने पूछी, तो उसका अपना ही घर था। तो लड़का बोला कि आप वो तो नहीं है, उसके पिताजी का नाम लिया। क्या हाँ मैं वही हूँ, तुम कौन हो? बोले मैं आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा? क्या हाँ, मैं आपको लेने के लिए आया था। तो वो आपस में, अब वो जो शिकायत थी ना उनकी, कैसे निकालो बाहर, अब उन्होंने वापस ले लिया अपना। बोले नहीं, बीमारी की हालत में किसी को बाहर नहीं निकालना चाहिए, पर सिद्धांत बिगाड़ने लगा। तो ये अविद्या का जो पर्दा है, जैसे ये कटता है तैसे ही दो नहीं रहते हैं। आत्मा और परमात्मा दो नहीं रह जाते। जब तक पर्दा है बीच में तब तक बाप और बेटे का संबंध है। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। विवेकानंद तो इसको बोलते थे ना, ईश्वर का पुत्र।
और जब ज्ञान हो गया बाप तो कहता है कि अरे तुम मेरे बेटे हो, मैं ही हूं, लेकिन वो मोहवश कहता है। ये तो जानता है कि मैं अलग हूं और बेटा अलग है, लेकिन मोहवश कहता है कि अरे तू तो मेरी आत्मा ही है। इसलिए वो ज्ञान नहीं है, वो मोह है। ज्ञान क्या है कि तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, इसलिए हम दोनों एक ही हैं। उसमें बाप बेटे का संबंध होना जरूरी नहीं है। अब जितने लोग आप बैठे हो, तो आप सबका आत्मा वही है जो मेरा आत्मा है। तो तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जब हमको केवल आत्मा चाहिए, केवल आत्मा चाहिए, तब वो आत्मा अपना नंगा स्वरूप प्रकट कर देता है। माने सब एक ही वस्तु है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये भक्ति में इंतजारी है। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा, इंतजार करो। और ज्ञान में इंतजारी नहीं है, बेकरारी है। बेकरारी क्या है कि आज का दिन बीत गया, आज परमात्मा मेरे को क्यों नहीं मिला। बेचैनी है, वहां इंतजारी नहीं है। ठीक है, वो भगवान है, ना मिले ना मिले, माने तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बात हुई कि मिले न मिले। आपको अगर चाहिए तो आपको रोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। जो कुछ छोड़ना है वो छोड़ना पड़ेगा, जो पकड़ना है वो पकड़ना पड़ेगा। इसी से मिलता जुलता अगला मंत्र है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात्, एतै उपायै यतते यस्तु विद्वान्, तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, जिसमें आत्मबल नहीं है। यहाँ पहलवानी का मतलब नहीं है कि जिसका ज्यादा ताकत हो उसको परमात्मा मिल जाएगा। आत्मबल जिसमें सबसे ज्यादा है उसको परमात्मा मिला। आत्मबल माने संकल्प शक्ति। मुझे इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, करनी है, करनी है, ऐसा जिसका सत्य संकल्प है वही बलवान है नारा। और जिसमें चलो देखते हैं, मिलेगा मिल जाएगा, नहीं तो जो मिला हुआ है उसका तो मजा लो ही। न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, जो बलवान आत्मबल जिसमें नहीं है, संकल्प बल जिसमें नहीं है, उसको ये आत्मा प्राप्त नहीं होता। न च प्रमादात, और जो प्रमाद करता है, जिस समय जो पकड़ना चाहिए उसको पकड़ता नहीं, और जिस समय उसे छोड़ना चाहिए उसे छोड़ता नहीं। अब गृहस्थ होना कोई अपराध नहीं है। अगर पुराने जमाने की भी लीक मानो तो 25 बरस पे ब्याह हुआ मान लो, तो कहते हैं बस 50 बरस तक गृहस्थ रहो। तो क्या करें, 50 बरस पे वानप्रस्थ हो जाओ। तो छोड़ने की भी तो विधि है।
शास्त्र में केवल पकड़ने की विधि थोड़ी है। नायमात्मा बलहीने न लभ्य। एक सज्जन थे तो वो कहते थे ये हमारे लिए नहीं लिखा। एक सत्संगी से मैंने कहा, बाबूजी बोलते थे उनसे, वकील साहब थे वो। मैंने कि वकील साहब रामायण पढ़ते हो? उस समय उनकी उम्र 75 बरस की थी। तो बोले हाँ पढ़ता हूँ। तो मन के इसमें तो लिखा है कि चौथे पन जाइए नृप कानन। जब चौथा पन शुरू हो जाए तो कानन माने जंगल में चला जाए। तो वकील थे ना वो, तो फौरन उन्होंने बोले आप मैं तो नृप लिखो है। मैं कोई नृप हूँ? नृप माने राजा, राजा चला जाए, मैं तो साधारण गृहस्थी हूँ, मैं क्यों जाऊँ? ये तो सत्संगियों की हालत है नारायण। और जो कभी सत्संग में जाते ही नहीं वो तो छोड़ने छाड़ने की बात पसंद ही नहीं करते। नायमात्मा बलहीने न लभ्य न च प्रमादात। और प्रमाद से माने जो कर्तव्य, जिस समय जो कर्तव्य है उसको यदि कोई नहीं करे तो वो प्रमादी है। ये तमोगुण का लक्षण है। उसको भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता जो प्रमादी है। तपसो वाप्य लिंगात। और तपस्या तो बहुत करता है मगर सन्यास के नाम से डरता है। अलिंगात बोले वो कपड़े नहीं बदलूंगा, घर में रहूंगा, कोट पैंट पहनूंगा और साधन करूंगा। परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? तो श्रुति कह रही है ना, जो अलिंग अलिंग तपस्या है वो उससे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। यह लिंग का मतलब सन्यासी लिया है। अलिंगात तप। आप रह तो रहे हो सन्यासी की तरह से, इसको दोष माना है। आप गृहस्थ में सन्यासी की तरह से रहते हो तो ये गृहस्थ आश्रम का दोष है, पाप है। और सन्यास में यदि गृहस्थ की तरह से रहते हो तो पाप है। सन्यास में सन्यास की तरह से रहो, गृहस्थ में गृहस्थ की तरह से रहो। गृहस्थ माने घर में रहने को थोड़ी गृहस्थ बोलते हैं। और गृहस्थ माने स्त्री पुरुष प्रसंग करने वाले कोई गृहस्थ बोलते हो, ऐसा थोड़ा ही है। स्त्री पुरुष का प्रसंग तो 45 बरस के बाद खत्म हो जाता। जहाँ स्त्री के मेंसेस बंद हुए उसके बाद उसके साथ संभोग करना पाप माना गया है। अब तो 80 बरस तक नहीं मानते लोग। अखबारों में ये खाओ जवान बने रहोगे, ये खाओ ये जवान बने रहोगे। न च प्रमादात। प्रमाद प्रमादी लोगों को भी नहीं मिलता। और जो अलिंग तपस्या करते हैं वो भी, उनको भी नहीं मिलता। एतैन उपाय, इन उपायों से यतते, यत्न करते हुए, यस्तु विद्वान, जो विद्वान, तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम हो। ऐसे विद्वान का जो आत्मा है वो ब्रह्म धाम माने ब्रह्म स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है।
अब वो ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है तो आकाश होगा। फिर इसका मतलब ये ब्रह्म और ब्रह्म में आकाश और आकाश में प्रविष्ट हो गए। तो ऐसी ब्रह्म में प्रविष्टि नहीं होती है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म ही हो गए। संप्राप्य एनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्माना सर्वमेवावशन्ति। संप्राप्य एनम, इस आत्मा को अच्छी प्रकार से प्राप्त करके, यहाँ प्राप्य नहीं है, संप्राप्य है। माने शास्त्र में जिन लक्षणों से प्राप्ति बताई गई है उन लक्षणों के द्वारा, लक्षणों से संपन्न हो करके ही आप ब्रह्म हुए हो। ये नहीं कि कहने लगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो आप ब्रह्म हो गए। ब्रह्म तो सर्वदेशीय होता है। आप व्यापक अनुभव करते हो? नहीं करते। अरे अपने शरीर भर में अनुभव नहीं करते, शरीर के एक हिस्से में अनुभव करते हैं। तो इस एनम माने इस आत्मा को प्राप्त करके ऋषि लोग, ऋषया ज्ञान तृप्ता, उस ज्ञान में वो तृप्त होते, तृप्त रहते। तृप्त माने अलम बुद्धि, अब नहीं चाहिए। अब पुराने लोग तो जानते होंगे, पहले पंगत होती थी ना शादी ब्याह में, जमीन में बैठ के ही होती थी। और दावतों में परोसने वाले लोग वो रखे जाते थे जो कंजूसी न करें। एक दफ़ा एक दावत में मैंने कहा कि मैं भी कुछ योगदान करूं, तो दही बूरे की दावत थी। गांव में दही बूरे की दावत थी। अब इतना चौड़ा तो कुल्हड़, वो शकोरा, और उसमें आधे से भी कम दही, और बूरा जो उसमें डाला जाता था वो ऊपर तक भर दिया जाता था। अब मैं तो शहर का रहा और मैं अपने आप ही बूरा परोसने लगा, तो मैं तो एक चम्मच से लेकर बूरा ऊपर से डाल दिया, जितनी दही थी उसके हिसाब से। तो वो जो वहाँ का मालिक था वो दौड़ा दौड़ा आया, मेरे हाथ से जो बूरा छीन लिया, बोले तुम्हारे बस की बूरा परोसना नहीं है। देखो बूरा ऐसा परसा जाता है। उसने हाथ से यूँ भरा और डाल दिया, ऊपर तक हो गया। और वो खाने वाला इतना था कि फटाफट ऊपर का पूरा सब चट कर गया। अब और डालो इसमें, दही उतने की उतनी, बुरा बुरा कहा गया। तो दही बूरे की दावत। तो परोसने वाले लोग जो थे वो ऐसे रखे जाते थे जो उदार हो। तो हाँ साहब कचौड़ी लोगे कि ना साहब, ना रायता लोगे साहब का, ना। चलो थोड़ी देर पीछे फिर आया, अच्छा एक कचौड़ी रख दो, कोई बात। फिर आया, बोले अब ना चाहिए। अरे साहब अब आप एक एक कचौड़ी खाने लायक हो, एक और रख गया वो। अब बोला, तीसरी बार जब आया, बोले भाई साहब अब नहीं चलेगी। कि चलेगी कैसे नहीं, यहाँ से डाल दिया। अब वो भी फिर खा ली उसने। अब चौथी बार जब आया तो उसके पत्तल के ऊपर लेट गया। बोले अब नहीं चलेगी किसी भी सूरत से। तो ये लेटना जो है ना, इसी को कहते हैं अलम बुद्धि।
बस, अब कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। तो ज्ञान तृप्ता, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो तृप्त है। तृप्त माने अलम बुद्धि, अब और कुछ चाहिए ही नहीं है। बोले 1 करोड़ रुपया ले लो, बोले दो दो तो ले लूंगा। आजकल करोड़ की तो कोई वैल्यू नहीं रही, मैंने इसलिए करोड़ बोल दिया। हमारे टाइम में तो हजार और लाख यही चलते थे। बोले दो 2 करोड़ दो तो ले लूंगा। तो उसकी अलम बुद्धि नहीं है। जिसकी अलम बुद्धि है वो कह तुम 10 करोड़ भी दोगे तो भी ना लो, मैं तो अपने 10 रुपये में संतुष्ट हूं। तो ज्ञान तृप्त हो जाता है जिसको ये ज्ञान हो जाता है। संप्राप्य एनम, इस आत्मा को प्राप्त करके ऋषि लोग जो है वो ज्ञान तृप्त हो जाते हैं। और कृतात्माना, जो करना था सो कर दिया, ऐसे हो जाते हैं। वीत रागा, अब राग उनको भूतकाल की बात रह गई। कभी था ये चीज अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती। अरे कि अब नहीं, क्या पहले अच्छी लगती थी तो कुछ तो संस्कार होगा ही कि ना, अब नहीं चाहिए। यहां भी अलम बुद्धि है। प्रशांता, शांत और प्रशांत। शांत तो साधारण है, और प्रशांत माने विशेष रूप से शांत हो जाता है। ते सर्वगम सर्वता प्राप्य धीरा, वो जो सर्वगम माने सर्वव्यापक, और सर्वता प्राप्य, और सब तरफ से जो प्राप्त हो रहा है, माने जिसमें कभी अप्राप्ति का भ्रम ही नहीं होता, ऐसी चीज को प्राप्त करके धीर पुरुष जो है वो युक्त आत्माना सर्वमेवावशंति, युक्त आत्माना समाहित चित्त होकर और सब तरफ से ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं। ये कंडीशनिंग जितनी भी है, ज्ञान तृप्ता, कृतात्माना, वीतरागा, प्रशांत, ये सब लक्षण इसलिए शास्त्र बताता है कि कहीं अज्ञान में ही आप अपने को ज्ञानी न मानने लगे। इनमें से कुछ लक्षण तो अपने में आने चाहिए ना। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन भक्ति के संस्कार ज़्यादा हैं, कर्म के संस्कार ज़्यादा हैं, योग के संस्कार ज़्यादा हैं, तो उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। तो वो ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न उनका बेकार जाएगा क्या? बोले नहीं, बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन उनकी सद्यो मुक्ति नहीं होगी। सद्यो मुक्ति माने इधर ज्ञान होते ही मुक्त हो गए, ऐसी नहीं होगी। कैसी होगी फिर? कि मरने के बाद वो ब्रह्मलोक जाएंगे, क्योंकि उनकी कामनाएं पूरी तरह से शांत नहीं हुई। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत विज्ञान का जो सुनिश्चित अर्थ है, अब एक पुस्तक है ना ईशादी नौ उपनिषद, बोले हमने भी उपनिषद पढ़ ली है साहब,
कौन सी किताब से पढ़ ली है भैया? कि वो ईशादी नवोपनिषद है ना। अरे उसमें पाठ शुद्ध है, अन्वय ठीक है उसका, लेकिन उसकी जो व्याख्या है वो तो शुद्ध नहीं है ना। तो संस्कार तो आपको शुद्ध का होगा। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चित, ये तो जब तक आप भाष्य नहीं पढ़ोगे और किसी तत्वज्ञानी से भाष्य नहीं पढ़ोगे तब तक आपका उसमें प्रवेश नहीं होगा। तो वेदांत विज्ञान के सुनिश्चित अर्थ में संन्यास योगात, और जीवन में संन्यास भी है। इस मुंडक उपनिषद में संन्यास की बड़ी वैल्यू है, इसलिए लोग मुंडक उपनिषद को कम पसंद करते हैं। क्योंकि आजकल उपनिषद तो सभी पढ़ देते हैं। संन्यास योगात और यतया शुद्ध सत्वा, और यति है माने साधक है, और शुद्ध सत्व अंतःकरण जिनका शुद्ध हो गया, ते ऐसे लोग जो हैं ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोकों में, यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, ब्रह्मलोकेशु, बोले लोक तो एक ही है। महाराष्ट्री तो कहते थे कि ये भूर्भुवः स्वः, तीन ही लोक हैं। भू पर तो हम बैठे ही हैं, और भुवा माने ये बीच में जो आकाश है जिसमें ये नक्षत्र तारे वगैरह हैं, और स्व माने स्वर्ग। तो स्वर्ग में भी बोले कई मोहल्ले हैं। तो कोई राम जी का मोहल्ला है, कोई कृष्ण भगवान का मोहल्ला है, कोई ब्रह्मा जी का मोहल्ला है। तो चूंकि ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि में पैदा होते हैं, इसलिए ये जैसे ये डोम है, क्या बोलेंगे डोम, क्या गुम्बद, हाँ गुम्बद है। तो ये जो इसकी टॉप है वो सबसे ऊंचाई पे रहेगा ना। अगर ये घूम रहा है तो वो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये यूनिवर्स जो है, पूरा विश्व का जो डोम है, ये घूमता नहीं है। इसमें ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है, और फिर बाकी के जो लोक हैं देवी देवताओं के, वो सब उसके नीचे हैं। ये सब स्वर्ग लोक के ही मोहल्ले हैं, ऐसा महाराज श्री कहते हैं। ये बात समझ में भी आती है। बोले 14 भुवन, 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के। अब भागवत में 7 लोगों का वर्णन है, लेकिन वो पौराणिक है, भौतिक नहीं है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले। अब जब उनका परांत काल माने अंतिम समय आ गया, तो वे लोग जो हैं वो ब्रह्मलोक में जाएंगे। अब क्या कमी रह गई इसमें? अंतःकरण भी शुद्ध है, साधक भी हैं, सन्यासी भी हैं, और वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, सब कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर क्या कमी रह गई उनके मोक्ष में? बोले कमी ये रह गई कि अपने आप ही उन्होंने तत्वज्ञानी होने का रख लिया।
किसी से सुना नहीं, किसी से पढ़ा नहीं, सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान होता है वही पक्का होता है, क्योंकि वो परंपरा से जुड़ा रहता है। ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले, परांत काले माने मरने के टाइम में वो ब्रह्म लोक में जाकर के, तो ब्रह्मलोक में बहुवचन जो प्रयोग किया है, माने कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई किसी दूसरे लोक में जाएगा। परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे, परा पर अमृता, परामृता परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, और परिमुच्यन्ते सर्वे चारों तरफ से वो मुक्त हो जाते हैं। माने जब वो लोक नष्ट होंगे तब। ये सद्यो मुक्ति नहीं है, ये विदेह मुक्ति है। इसमें लिख दिया है परांत काल तस्मिन अपरांत काले, तस्मिन परांत काले ब्रह्मलोक एकोपि अनेकवत् दृश्यते प्राप्यते, अतो बहुवचन ब्रह्मलोकेशु इति ब्रह्मणि इत्यर्थ। तो ब्रह्मलोक में जो बहुवचन का प्रयोग किया है, वो साधक बहुत से हैं, किसी की कैसी धारणा है, किसी की कैसी धारणा है, उस धारणा के अनुसार उनको गति होती है। इसमें जो भाष्य में लास्ट पैराग्राफ है, उसकी हिंदी पढ़ रहा हूँ। परिच्छिन्न साधन से जो साध्य है, परिच्छिन्न साधन से साध्य होने के कारण संसार संबंधनी गति देश परिच्छिन्न ही होती है, किंतु ब्रह्म सर्वरूप होने के कारण किसी देश परिच्छेद से प्राप्तव्य नहीं है। यदि ब्रह्म देश परिच्छिन्न हो तो मूर्त द्रव्य के समान आदि अंत वाला, पराश्रित, सावयव, अनित्य और कृतक सिद्ध हो जाए, किंतु ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता, अतः उसकी प्राप्ति भी देश परिच्छिन्न नहीं हो सकती। इसके सिवा ब्रह्मवेत्ता लोग अविद्या आदि संसार बंधन की निवृत्ति रूप मोक्ष की ही इच्छा करते हैं, किसी कार्यभूत पदार्थ की इच्छा नहीं करते। भाष्यकार जो है कोई बात छिपी हुई नहीं रखते। तो किसी का डर थोड़ी है कि वो नाराज हो जाएगा अगर हमने ऐसे लिख देंगे। प्रवक्ता लोग तो डरते हैं, और ये किसी को बुरा लग जाएगा, तो मिली जुली भाषा बोलते रहते हैं। मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने दें। कल इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। 11 मंत्र हैं इसमें, 6 तो हो गए, तो और 11 में 11वां और 10वां ये तो ऐसे ही है, तो 7, 8, 9 3 ही मंत्र मुख्य है। किसी को कोई बात पूछनी हो तो भैया पूछ लो, अभी है 10-1 मिनट।
ये जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर होता है? मैं जरा कम सुनता हूँ कह थोड़ा। रहे हैं जीव आत्मा और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर है? अच्छा। अब सूक्ष्म तो शरीर है, ये तो आप भी बोल रहे हो। शरीर माने पंचभूतों से बना हुआ शरीर। और जीवात्मा जो है वो पंचभूतों से बना हुआ नहीं है, पंचभूतों से घिरा हुआ है। माने अंतःकरण से घिरा हुआ जो चैतन्य है उसको बोलते हैं जीव। और सूक्ष्म शरीर माने अंतःकरण। अंतःकरण में 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार है और इंद्रियां हैं, माने 5 कोष जो है वो सूक्ष्म शरीर में है। वो आधा चेतन है जीव जो है, जैसे हम इस समय आधा चेतन है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो जड़ है और इसके भीतर हम चेतन है, ऐसा हम मानते हैं। अगर हमारे भगवान की कृपा हो जाए तो ऐसा अगर हमको ज्ञान हो जाए कि ये शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो चेतन ही चेतन है, फिर ब्रह्म हो गए। तो शुद्ध चेतन को तो ब्रह्म बोलते हैं और मिक्स्ड चेतन को जीव बोलते हैं। और जिसके द्वारा जो मिक्स हुआ है माने जो शरीर है, शरीर का हिस्सा ही अंतःकरण है, वो सूक्ष्म शरीर। मरने के बाद में सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, जैसे मन बुद्धि वगैरह ये मरने के बाद में। हम अगर बिना जीव के नहीं जाता, जैसे घड़ा अगर जाएगा तो कहीं को ले जाओ घड़े को, तो उसके साथ जो उसके भीतर का आकाश है वो भी तो जाएगा ना। तो अंतःकरण को तो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, लेकिन अंतःकरण में जो चैतन्य है आकाश की तरीके से, वो भी तो उसी के साथ साथ जाएगा। अगर अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो वो अपना घट फूट जाएगा, उसका आकाश ही आकाश रह जाएगा। कुछ आई समझ में बात कि नहीं? ये नहीं आई हो तो फिर पूछ लो। मुझे तो यही समझ में आया कि हम मुक्त हो गए तो सूक्ष्म शरीर का कोई काम नहीं है, मुक्ति हो गई तो सूक्ष्म शरीर का कोई काम नहीं हाँ, है, कोई काम नहीं। लेकिन पुनर्जन्म के लिए सूक्ष्म शरीर जाता है साथ में। हाँ, तो मोक्ष वाले का पुनर्जन्म थोड़ी होगा। जिसका मोक्ष हो जाएगा उसका तो पुनर्जन्म ही नहीं होगा, तो सूक्ष्म शरीर भी कहीं नहीं जाएगा उसका। वो तो एहैव प्रविलीयन्ते, न तस्य प्राणा उत्क्रामंति एहैव प्रविलीयन्ते। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, यही सब लीन हो जाते हैं। ये श्रुति है। सूक्ष्म शरीर तभी तक है जब तक अज्ञान है। जिस दिन अज्ञान नष्ट हो जाएगा उसी दिन सूक्ष्म शरीर दिखने मात्र का रह जाएगा, और जब इस मरेगा यह शरीर तो वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अज्ञान है तो वो जिंदा रह जाएगा। स्वामी जी, व्यवहार करते समय संसार को कैसा देखना चाहिए? व्यवहार करते समय संसार को कैसा देखना चाहिए? व्यवहार करते समय जैसा जिसके साथ व्यवहार उचित है, शास्त्रीय व्यवहार, वैसा करना चाहिए। अब मान लो मैं अपने बड़े भाई के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ और मेरा भाई जो है वो संसारी है तो मैं उसे उल्टा सीधा बोलने लगूँ, तो ये व्यवहार नहीं है, ये पाप है। व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार और अज्ञानी का व्यवहार
मूल बाह्य रूप से एक सा ही होता है, लेकिन चूंकि उसमें राग द्वेष नहीं होता भीतर ब्रह्मज्ञानी में, इसलिए भीतर वो साफ रहता है। मेरे से मान लो कम जानता है कोई व्यक्ति, और मैं उससे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, तो मेरा क्या मतलब घट गया? नहीं, मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा। तो ब्रह्म ज्ञान का अभिमान अलग है, और ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार अलग है। दृष्टिकोण मतलब ये तो व्यवहार हुआ, पर वो वैसे सब अपने साधना के लिए कैसा दृष्टिकोण? अपने लिए भीतर भीतर दृष्टिकोण रखता है। हाँ, तो वो अपने लिए भीतर कैसा रखना चाहिए? तो वो तो आपकी अपनी निष्ठा से है। जैसे वासुदेव सर्वमिदं, नहीं, बाहर तो जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही है। पर मैं अपनी साधना के लिए, साधना बाहर नहीं होती है, साधना भीतर ही होती है। भीतर के लिए, हम्म? भीतर के लिए भीतर के लिए तो कर ही रहे हो, और क्या। कोई साधना का सेट पैटर्न थोड़ा ही है। इंद्रियों की संयम होना चाहिए, खास तौर से जो वाणी का संयम है। और इंद्रियां इतने नहीं बहकाती हैं जितनी वाणी बहकाती है। और छोटी उम्र में जो जननेंद्रिय के चक्कर है, वो तो बड़ेपन में अपने आप ही छूट जाते हैं। महाराज श्री ऐसे बोलते थे कि जब आप बोलो तो 1 सेकंड को भीतर मन में सोचो, क्या ये बोलना जरूरी है? अगर जरूरी नहीं तो चुप रहो, और जरूरी है तो ऐसा बोलो कि जिससे दूसरे को कोई कष्ट ना हो। और वो ऐसे ही बोलते थे ना, उनसे सब प्रसन्न रहते थे। नहीं, मेरा मतलब ऐसा था जैसे अ, अपन बोलते वासुदेव सर्व में, सब में वासुदेव ही हैं। ये थियोरेटिकल वेदांत है। पहले आप अपने आप को जानो, सबको वासुदेव मत जानो। अपने आप को आत्मा जानो, इनको आत्मा जानो, इनको आत्मा जानो, उनको आत्मा जानो। आत्मा शरीर पर से दृष्टि हटाओ, और व्यवहार जो गलत होता है वो शरीर की वजह से होता है। दृष्टि हमारी शरीर पर रहती है, भले ही हम ये कहें कि ये सब भगवान है, सब भगवान है, तो शरीर भगवान है कि नहीं? शरीर भी तो भगवान है। जब हम इस शरीर को अपना नहीं मानते हैं, तो दूसरे शरीरों को ऊपर हमारा क्या अधिकार है? जैसे ये था थोड़ा सा कि मुक्ति मुक्ति हो जाती है मोक्ष के लिए, तो जब हम मुक्त हो गए तो हम रहे नहीं, तो फिर मुक्ति किसकी हुई? यही तो मुक्ति है कि हम नहीं रहे। नहीं, पर मैं मुक्त हो गया तो मैं तो रहा ही नहीं, तो फिर मुक्त कौन हुआ? मैं का अर्थ तो रह गया ना, मैं ही तो ब्रह्म है। तो ये मैं तो खत्म हो गया, ये जो शरीर वाला मैं है। जैसे मुझे फिर प्रयास क्यों करना चाहिए मुक्ति का, जब मैं ही हाँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये प्रयास करना चाहिए। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं।
ये आज मैं सुबह इनसे कह रहा था कि पहले प्रक्रिया मांझनी चाहिए। आजकल लोग सीधे सिद्धांत में घुस जाते हैं। नहीं, क्या प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न क्या हुआ हाँ, कि ब्रह्म को तो पहले से ही ज्ञान है, किसको? ब्रह्म को तो पहले से ही वो ज्ञान स्वरूप ही है, हाँ उसके लिए मुक्ति का कोई औचित्य नहीं है, हाँ और अंतःकरण तो अपन है ही नहीं, हाँ। और वो अंतःकरण को तो कभी ज्ञान होगा ही नहीं, वो तो बद्ध ही जड़ ही है। तो जिसको ज्ञान है उसको तो ज्ञान है ही है, और जो जिसको कभी नहीं होता वो तो ज्ञानी है और ही जो है। अंतःकरण विशिष्ट है वो क्या है? बस वही अंतर है। अंतःकरण विशेष मतलब जो जीवात्मा है उसके लिए ज्ञान है। अंतःकरण वाला जो है वही तो बंधन और मुक्त होता है। अच्छी बात है भाई, धन्यवाद। भैया का आप बताए थे ना कुछ कि सुबह कुछ कह रहे थे, क्या कहना? अभी बोले थे ना कि आपको कुछ कह रहे थे शरीर का। नहीं, मैं कह रहा था मैंने कि प्रक्रिया मांझनी चाहिए, फिर आप बोले कुछ सिद्धांत नहीं मान। ये सिद्धांत है सब भगवान है, मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सिद्धांत है। और प्रक्रिया ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। शरीर से मैं भाव हटाने की। फिर मैं क्या हूँ? तो साक्षी तक पहुंच जाओ। हम एक साथ साक्षी तक पहुंच जाते हैं और शरीर की झोंके त्यों बना ही रहता है। मैं साक्षी हूँ। अरे साक्षी हूँ, किसका साक्षी हूँ? अभी तक तो भूख लगेगी तो शरीर को रोटी चाहिए। साक्षी को रोटी खाता है क्या? तो मैं को हटाओ ना वहां से। जो जिसको भूख लग रही है वो मैं नहीं हूँ। जिसको भूख लग रही है वो अपने आप रोटी का प्रबंध करेगा। ये सन्यासी के लक्षण हैं, गृहस्थी में नहीं निभते ये। और सन्यासी में भी जो सन्यासी है, कपड़े वाला सन्यासी नहीं है सम्यक न्यासी, जिसने अच्छी प्रकार से त्याग कर दिया। हरि ही ओम। पूर्णमद, ये तो पूर्णमदा तो बोल दिया शायद। नहीं बोला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। और जो